Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muzaffar Ali and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise are associated with biology subject and I am serving my job as a biology teacher in Expert Science Collegiate. So बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर 2 होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक मरतबा रिव्यू लेते हैं उसका छोटा सा, उसके बाद फिर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किसने डिस्कवर्ड किया था, क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं एंजाइम, और एंजाइम इन स्ट्रक्चर किस नेचर के होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर एंड एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। बेसिकली एंजाइम्स का काम क्या होता है, मेन काम कैटलिस्ट होते हैं वो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने का काम होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो हमारी बॉडी में अगर विदाउट एंजाइम हो तो वो या तो प्रोसीड ही ना करे और करे तो काफ़ी टाइम लगा ले। तो उसको बचाने के लिए, उसको मतलब टाइम को बचाने के लिए और स्पीड अप करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को रन अप कर रहे होते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है एंजाइम, एंजाइम स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम साइज़ में बड़ा होता है, एंजाइम टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, एंजाइम पीएच स्पेसिफिक होता है, एंजाइम जो है स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन की, एंजाइम एंडो होते हैं, एक्सो एंजाइम्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एंजाइम के स्ट्रक्चर, टाइप्स या कंपोजिशन पर बात की थी कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से भी हो सकते हैं और प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन भी हो सकते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर ऑर्गेनिक हो तो उसे को एंजाइम का नाम दिया जाता है और अगर इनऑर्गेनिक हो तो उसे को फैक्टर का नाम दिया जाता है। विद एग्जांपल हमने ये तमाम चीज़ें कल लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर 2 से रिलेटेड है। टॉपिक क्या होंगे, एंजाइम्स और एक्टिवेशन एनर्जी के दरमियान हम रिलेशन पढ़ेंगे कि एंजाइम्स और एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होती क्या है। ठीक है, मतलब क्या रिलेशन है। हम ये बोल रहे होते हैं कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो कैसे कम करता है, क्या कर रहा होता है उसके साथ। ठीक है, विद एग्जांपल मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। कुछ साइंटिस्ट ने एंजाइम्स की वर्किंग पर कुछ अपनी थ्योरीज पेश की थी, हमें समझाने के लिए उन्होंने कुछ थ्योरी पेश की थी। तो वो क्या है थ्योरी। ठीक है, एंजाइम्स बेसिकली किस तरीके से काम कर रहे होते हैं वो थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक एंजाइम्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एक बेटा ग्राफ से आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है। सही है बेटा, ये आपके पास एनर्जी का एक बैरियर है। पॉइंट ए से लेकर हमने स्टार्ट करना है और पॉइंट बी पर जाना है। ए को हम कर देते हैं कि ए है आपके पास रिएक्टेंट साइड और बी जो है हमारे पास वो है प्रोडक्ट साइड, और ये पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट दिया आपने, फॉर एग्जांपल ए, वो कन्वर्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन पूरा हुआ, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। ठीक है, तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुआ, उसको जो एनर्जी की ज़रूरत है वो ये एनर्जी है। एनर्जी का ये बैरियर है, ये डायरेक्टली यूँ नहीं जा सकता, इसको ये एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये पूरा एनर्जी आप दोगे तब जाकर वो कन्वर्ट होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हम देते हैं, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर। और तो जो ये पीक पॉइंट होता है, इस पीक पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, ये है हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल। यानी कि एनर्जी का वो लेवल
जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता हो, यानी कि वो एनर्जी लेवल जहाँ पर सारे के सारे रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, मज़ीद और एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उस लेवल को हम क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप एक पहाड़ पर हो, ठीक है, या आप इस जगह पर हो, आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है, और ये बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी आ रही है, ठीक है, माउंटेन हिल है। तो बेटा आपको यहाँ से लेकर इस जगह पर जाना है, तो आप ऊपर से यहाँ से आना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, आपके पास एक आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन भी प्रोसीड कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक शॉवल दे दूँ, ठीक है, शॉवल समझते हैं ना, वो खुदाई वगैरह करने के लिए जो बड़ी मशीनरी, आपको एक हैंड शॉवल दे दूँ, तो वो आपके लिए बेटा क्या काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा एक एंजाइम का। उससे क्या होगा बेटा, आपको हिल चढ़ कर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप उस माउंटेन को डिगिंग इसकी कर करके क्या करोगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अपने जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जा सकते हो। तो शॉवल आपके लिए क्या हुआ, वहाँ पर एक एंजाइम की जो है एग्जाम्पल को सेट कर रहा है। तो बेटा एंजाइम यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे, टाइम भी लगेगा। तो बेटा उससे बचने के लिए क्या होता है कि चले फिर से कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम, कि अगर आपको मैं यहाँ पर हुए आप और आपको अपने फाइनल पॉइंट पर जाना है, बीच में बहुत बड़ा एक हिल है, तो आप वैसे तो आपको क्या होगा, बिल्कुल चढ़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम क्या करते हैं बेटा, एक नया रास्ता देते हैं, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का एक नया रास्ता देते हैं। तो इधर एग्जांपल में मैंने आपको बात बताई कि मैंने आपको एक शॉवल दे दिया, शॉवल से आपने क्या किया कि अपना एक नया रास्ता बनाकर यहाँ से यहाँ पर इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर तो आए, लेकिन कहाँ से आए, अपना एक नया रास्ता बना लिया। तो एनर्जी का जो ये बहुत बड़ा बैरियर था, ये आपने ख़त्म कर दिया। एंजाइम भी यही काम करते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, उसको एक्टिवेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। एंजाइम वो एनर्जी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देते हैं ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और कुछ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी होती है जो दोबारा एंजाइम गेन कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ये रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। एंजाइम क्या करेंगे बेटा कि वही एनर्जी को दोबारा यूज़ कर लेंगे और जैसे वो पहली शेप में थे वैसी शेप में दोबारा से आ जाएंगे। तो हमने पढ़ी थी ना एक प्रॉपर्टी के एंजाइम केमिकली अनचेंज होते हैं, चाहे रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, शुरू में ही वे यूज़ तो होंगे लेकिन कंज्यूम नहीं हो जाते, वो बाद में अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो एंजाइम यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एंजाइम का और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन था कि एंजाइम क्या करते हैं बेटा, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इटसेल्फ। वो अपनी खुद की एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है बेटा। और ये एनर्जी का लेवल है जिसको वो आखिरकार कम कर देते हैं। तो वो आपके पास जो एनर्जी होती है फिर दोबारा वो यूज़ करते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है और यही एंजाइम दोबारा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा वो अपनी पहली शक्ल में आ जाते हैं। तो ना एंजाइम कंज्यूम हुआ और एक्टिवेशन एनर्जी को भी लो कर दिया एंजाइम ने। इस तरीके से वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और एक रिएक्शन को जल्द से जल्द एज अ बायो कैटेलिस्ट प्रोसीड भी करवा देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। इस टॉपिक में आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द हाउ एंजाइम, एक रीज़न बन सकता है कि हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसमें एक ग्राफ देकर, ठीक है, अपनी बात समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थ्रेशोल्ड लेवल यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में फ़र्क पूछा जा सकता है कि क्या होती है। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का वो लेवल जिसपे मज़ीद और ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं चाहिए, जिससे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये पीक लेवल को थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, इससे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में,
तो ये हमारा टॉपिक 1 था, ठीक है। आज का और टॉपिक नंबर 2 पर अब स्टार्ट करते हैं हम, जो कि है हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। बेटे मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? मैकेनिज्म का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये बिल्कुल यही चीज़ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन। क्या मतलब होता है बेटा इनका? कि एंजाइम किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंजाइम के काम करने का क्या तरीका है। तो बेटा एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, एंजाइम के काम करने का क्या तरीका है। कुछ साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी थी। हमारे पास हमारे सब्जेक्ट में हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर 2 थ्योरीज है। एक आपके पास कहलाती है बेटा की एंड लॉक थ्योरी, और एक आपके पास कहलाता है इंड्यूस फिट मॉडल। आज इंशाल्लाह हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली जो आपके पास थ्योरी है उस पर आते हैं, की एंड लॉक थ्योरी। बेटा ये थ्योरी आपकी डेली लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करती है। एमिल फिशर नामी साइंटिस्ट ने इसको एमिल फिशर नामी साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को जो है डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ। अच्छा बेटा इस सवाल को लिखना कहते हैं, मैं भी मोड ऑफ एक्शन में आपके पास अगर आ गया, एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, और अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है ये तो मे भी किसी और पार्ट के साथ कंबाइंड होकर आ जाए, यानी कि इसके साथ स्ट्रक्चर भी पूछ ले, प्रॉपर्टीज़ भी पूछ ले, इसके फैक्टर्स पूछ ले, कंबाइन होकर भी आ सकता है। तो अगर आपके पास ये सवाल आ गया तो इस सवाल के अंदर आपने 2 हेडिंग्स लिखनी है। पहली हेडिंग डिस्कवरी, दूसरी हेडिंग मैकेनिज्म की। सबसे पहले अगर आपके पास आ गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को डिस्क्राइब करें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप पहली थ्योरी लिखोगे की एंड लॉक थ्योरी, डिस्कवरी लिखोगे एमिल फिशर ने इस सन के अंदर इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। फिर हेडिंग डालोगे आप दूसरी हेडिंग मैकेनिज्म की, कि ये थ्योरी कहती क्या है, बेसिकली क्या समझ में आता है इससे, हमें इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आप हेडिंग डालोगे मेन हेडिंग इंड्यूस फिट मॉडल, उसको किसने डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम लिखोगे विद देयर। उसके बाद फिर आप उसका मैकेनिज्म बता दोगे। तो प्रेजेंटेशन बना के चलोगे, इंशाल्लाह आपको नंबर भी मिलेंगे। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम आते हैं अपनी की एंड लॉक थ्योरी पर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। बेटा जैसे कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ आती है कि हर ताले को खोलने के लिए उसकी एक चाबी होती है, ठीक है, और उसी चाबी से वो ताला खुलेगा, कोई और चाबी जाकर खोल नहीं सकता। यहाँ से हमें एंजाइम की स्पेसिफिसिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि आपको पता है कि बेटा एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम हर टाइप के केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? बेटा फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है आपके पास, ये एक एंजाइम है बेटा आपके पास। ये एंजाइम की आ जाएगी एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या है? एंजाइम की एक्टिव साइट आ गई। एक्टिव साइट यानी कि एंजाइम के वो हिस्सा जहाँ पर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हर एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है, सही है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो बेटा इसी तरीके से हर ताले की स्पेसिफिक चाबी होती है। हर चाबी हर ताले को नहीं खोल देती। यही कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि कोई भी आपके पास सबस्ट्रेट हो, सबस्ट्रेट था, ये रहा आपके पास, तो मैं आपको रेड से बना के दिखा देता हूँ। ये सबस्ट्रेट है, ये आपके पास क्या है बेटा, एंजाइम है। ये सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा बेटा, अब इस सबस्ट्रेट और इस एंजाइम के दरमियान कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। इसके कुछ अमाइनो एसिड और यहाँ इसके अमाइनो एसिड आपस में बॉन्डिंग करेंगे। अब वो बॉन्डिंग क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। उस बॉन्डिंग की चेकिंग की जाएगी, क्या ये
सबस्ट्रेट जो आया है इसी एंजाइम के बारे में, इसी एंजाइम का है, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा प्रोडक्ट बनकर। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ये थ्योरी कहलाती है। आपने देखा होगा अक्सर दूसरी चाबियां भी ताले के अंदर चली तो जाती है लेकिन वो उसको खोल नहीं पाती। क्यों बेटा, क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की जगह पर अटैच तो हो जाते हैं लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं करवा पाते, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाते। वजह क्या है बेटा इसकी वजह ये है, ये केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग उस वक्त सेटिस्फाई नहीं हो पाती, ये केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं हो पाती। इसी वजह से क्या होता है बेटा कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो फिशर ने इस थ्योरी के अंदर यही बात समझाने की कोशिश की है कि एंजाइम के पास एक साइट होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, जिस पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है और अपने जो है अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में। अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, कभी कभी सबस्ट्रेट वहाँ पर आकर अटैच तो हो जाता है लेकिन वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा होता सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, ठीक है। उसके बाद बेटा इस थ्योरी को हम कुछ स्टेप में कर देते हैं कि सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर क्या होता है बेटा, सबस्ट्रेट अलग हो जाता है, एंजाइम आपके पास अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। और एंजाइम जैसा आपके पास पहले था वैसे ही बाद में वो रिकवर हो गया और सबस्ट्रेट भी किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। तो ये थ्योरी फिशर ने डिस्कवर की थी और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ताले और चाबी की तरह है कि कभी कभी हर ताले को खोलने के लिए उसकी एक स्पेसिफिक चाबी होती है, कभी कभी दूसरी चाबियां भी चली जाती है ताले के अंदर लेकिन वो उसको खोल नहीं पाती। क्यों खोल नहीं पाती, क्योंकि अंदर कुछ मैच नहीं हो पा रहा होता। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही वजह होती है कि यहाँ पर भी कुछ और केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहे होते सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, ठीक है बेटा। तो ये पहली थ्योरी थी हमारे पास। अब हम दूसरी थ्योरी इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है, ये थोड़ा सा की एंड लॉक थ्योरी से बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है बेटा, इंड्यूस्ड फिट मॉडल को फर्स्ट टाइम कुशलैंड ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डिस्कवरी लिखोगे कि कुशलैंड ने डिस्कवर किया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल को, कौन से ईयर में डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर आप इसके मैकेनिज्म पर आ जाओगे कि ये थ्योरी बेसिकली क्या कहती है। ठीक है बेटा, तो कुशलैंड क्या कहते हैं इस थ्योरी में, ये थ्योरी क्या है बेसिकली, ये थ्योरी है बेटा स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर पर बेस कर रही है। इंड्यूस का मतलब है कि एंजाइम, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये एंजाइम है, ये एंजाइम है आपके पास, ठीक है, और इसका जो सबस्ट्रेट है आपके पास वो ये है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट आ गया आपके पास और ये एंजाइम आ गया। होता क्या है बेटा, ये थ्योरी क्या कहती है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल का बेसिकली मतलब क्या है, इंड्यूस्ड का मतलब है स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिट मॉडल जिसमें आकर आपके पास वो सबस्ट्रेट जो आता है वो एंजाइम के अंदर आकर फिट हो जाता है और उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज कर देता है। ये थ्योरी इसी चीज़ पर बेस कर रही है। बेटा क्या होता है कि सबसे पहले एंजाइम का अगर आप थोड़ा स्ट्रक्चर देखो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, पहले फिर होता क्या है कि यह आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पर आकर ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम अटैच हो गए। अगर आप पहले देखो कि जो एंजाइम का स्ट्रक्चर था, एक्टिव साइट थी, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी,
बाद में आप देखो बेटा तो उसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट हो गया और सबस्ट्रेट आकर अटैच भी हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसमें, साइड एक्टिव साइड के चेंज होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। क्यों बेटा? क्योंकि जो अगर एक्टिव साइड बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गई तो एक एंजाइम एक से ज़्यादा जो है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ स्लाइड चेंज होता है उसके शेप में, एंजाइम सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, फिर दोबारा क्या होता है कि एंजाइम जो है दोबारा से पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम क्या होगा बेटा? दोबारा से पहले की तरह कन्वर्ट हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाहर निकल आएगा। ये थ्योरी इस पूरी एक इक्वेशन पर बेस है। क्या होता है बेटा कि सबसे पहले एंजाइम अलग है, सबस्ट्रेट अलग है, एंजाइम की एक्टिव साइड थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर क्या होता है कि जैसे ही सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के साथ अटैच होता है, एंजाइम की एक्टिव साइड में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, चेंज आ जाता है, जस्ट स्लाइड चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता। क्यों? कि वरना तो एक ही एंजाइम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवा ले। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना, जैसे ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम ने दोबारा अपनी पहले वाली शक्ल इख्तियार कर ली। ये कोशलैंड ने डिस्कवर की थी इस थ्योरी को। ठीक है, और इस थ्योरी में अंदर भी आपने दो ही हेडिंग लिखनी है, डिस्कवरी की अलग, मैकेनिज्म की अलग, प्रेजेंटेशन बना के लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया आपके पास 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है सिंध बोर्ड में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर मैं आ जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कुछ पार्ट्स और आ सकते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टी में भी फैक्टर आ सकते हैं कि एंजाइम के फैक्टर को भी डिस्कस करो उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। इंड्यूस फिट मॉडल का क्या मतलब है? इंड्यूस फिट मॉडल का क्या मतलब है? स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर। जब भी सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी चेंज को इंड्यूस करवाता है, शेप के अंदर थोड़ी सी चेंज को इंड्यूस करवाता है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं हम? इंड्यूस फिट मॉडल का। एक मरतबा रिव्यू लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? एंजाइम और एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन। एंजाइम हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। कैसे? कोई और रास्ता देकर। उसमें आपको मैंने शॉवल की एग्जांपल दी, एक हिल वाली बताया कि अगर एक बंदा हो उसके पास शॉवल हो तो वो अपना रास्ता बना के खुद एक हिल को क्रॉस करके आ जाएगा, एनर्जी कम लगेगी। तो यहाँ शॉवल क्या है? उसके लिए एक एंजाइम के तौर पर काम कर रहा है, एनर्जी के बैरियर को कम कर देता है। फिर उसके बाद हमने मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़े। मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम क्या होते हैं बेटा? कि एक एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है, कौन सी थ्योरीज़ हैं। नंबर 1 जो आपके पास थ्योरी आती है वो कौन सी आ जाती है बेटा? की एंड लॉग थ्योरी, फिशर ने डिस्कवर की थी। ठीक है, हर लॉग जो है एक स्पेसिफिक की से अनलॉक होता है, हर की जो है हर लॉग को अनलॉक नहीं कर सकती। ठीक है, अगर कुछ कीज़ अंदर चली भी जाती है तो भी वो खोल नहीं सकती। तो उसके बारे में फिर हमने डिस्कस किया था कि वहाँ कुछ केमिकल रिएक्शन का मामला होता है, अमाइनो एसिड की मैचिंग हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इंड्यूस फिट मॉडल डिस्कस किया कि स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर के ऊपर ये बेस कर रहा है। ये कोशलैंड ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, डिस्कवर्ड किया था। तो आज का टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसका एक फैक्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।